अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एमियन नॉलेज बॉक्स के चैनल पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल की वीडियो भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। वसल्लम पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि ये इसके ज़रिए तकवा और परहेज़गारी हासिल करे। ये वो मुबारक महीना है कि जिसमें अल्लाह ताला नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब कम अज़ कम 70 गुना बढ़ा देता है। रमज़ान में मुसलमानों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, सरकश शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। रोज़ा के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब और उसकी खुशनुदी हासिल होती है। मसाकीनों गुरबा से हमदर्दी पैदा होती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रमज़ान में रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ उसके तमाम साबका गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान दोनों बंदे की सिफारिश करेंगे, यानी इस बंदे की जो दिन में रोज़े रखे और रात में अल्लाह की इबादत करेगा, इसका पाक कलाम कुरान मजीद पढ़ेगा, ये सुनेगा, रोज़ा सिफारिश करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने इस बंदे को खाने पीने और नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने से रोके रखा था, आज मेरी सिफारिश इसके हक़ में कबूल फरमा, इस पर अपनी रहमत फरमा। और कुरान की तरफ से सिफारिश होगी कि मैंने इसको रात के सोने और आराम करने से रोका था, परवरदिगार आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा और इसके साथ बख्शिश और अनायत का मामला फरमा। चुनांचे अल्लाह ताला रोज़ा और कुरान दोनों की सिफारिश इस बंदे के हक़ में कबूल फरमाएगा और इसके लिए जन्नत और मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दिया जाएगा और खासुल इनामात से इसे नवाजा जाएगा। रमज़ानुल मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसके बारे में हज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये बरकतों का महीना है और कुरान हकीम में है, मुसलमानों तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ कर दिए गए जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों और कौमों पर इससे पहले फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम तकवा हासिल करो। चुनांचे हमें चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें सआदत अता फरमाए कि हम सेहत की हालत में रमज़ानुल मुबारक को पाएँ और कोई सफ़र भी दरपेश ना हो तो पूरे एहतराम के साथ रोज़े रखें और रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए दिन भर ऐसा तर्ज अमल इख्तियार करें जो तकवा के तकाज़े पूरे करे। अगर तकवा के तकाज़ों में मलहूज़ रखा जाए तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने का इरशाद है, रोज़ा रख कर भी जो शख्स झूठ और लहूबात को ना छोड़े तो खुदा को इसकी ज़रूरत नहीं कि इंसान अपना खाना पीना छोड़े। माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतरा, जो बनी नूह इंसान के लिए हदायत का ज़रिया है, जिसमें हदायत की खुली निशानियाँ हैं और जो हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़िया कर देती है। बस जो इस महीने को ज़िंदगी में पाए उसे चाहिए कि रोज़े रखे और जो मरीज़ या मुसाफिर हो वो इनके बदले दूसरों दिनों में रोज़े रखे। खुदा आसानी चाहता है, सख्ती नहीं चाहता, ताकि तुम रोज़े की तादाद पूरी कर सको। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते सुना कि जन्नत को रमज़ानुल मुबारक के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से आखिर तक इसे आरास्ता किया जाता है। जब रमज़ान की पहली रात होती है, अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम मशीरा है। इसके झोंकों से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और दरवाज़ों के हल्के बजने लगते हैं। जन्नत के दरवाजे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि सरकश शयातीन को कैद करके गले में कोत डाल कर दरिया में फेंक दो, ताकि उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों को खराब ना करे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि अल्लाह ताला एक मनादी करने वाले को हुक्म देते हैं कि 3 मरतबा ये आरज़ू दे, है कोई मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं इसकी मग़फ़िरत करूं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की अहमियत वाज़ह करते हुए फरमाते हैं कि अगर बंदों का मालूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश पूरा साल रमज़ान ही हो।
رمضان المبارک اسلامی تقویم کا 9واں مہینہ ہے۔ قرآن حدیث میں رمضان المبارک کی بہت اہمیت حاصل ہے اور رمضان مبارک ہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ارشاد بانی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اس مہینے میں ایک رات لیلۃ القدر ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل و بہتر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ کو فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بڑا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزہ کو فرض فرمایا اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کر لے وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے والا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس بابرکت مہینے کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔